एक बार राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों में शनिदेव को अंतिम स्थान दिया। कुछ समय बाद उनके जीवन में 7.5 आरंभ हुई। राज्य छिन गया। जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब मनुष्य अपने कर्मों को भूल जाता है, जब अहंकार सत्य पर भारी पड़ने लगता है, तब ब्रह्मांड का न्याय जागता है। और वो स्वरूप है भगवान शनिदेव। वे क्रोध नहीं है, वे बदला नहीं है, वे हैं कर्मों का अटल न्याय। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। छाया से उत्पन्न हुए एक दिव्य पुत्र शनि। माता की कठोर तपस्या के प्रभाव से शनिदेव जन्म से ही गहरे वर्ण और प्रचंड तेज वाले थे। जब उन्होंने पहली बार सूर्यदेव की ओर दृष्टि डाली तो सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सूर्यदेव क्रोधित हुए, पर समय ने सिद्ध किया ये शाप नहीं, न्याय की शक्ति थी। शनिदेव की दृष्टि छल नहीं देखती, वो केवल सत्य और कर्म देखती है। राजा हो या रंक, उनकी अदालत में सब समान है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों में शनिदेव को अंतिम स्थान दिया। कुछ समय बाद उनके जीवन में 7.5 आरंभ हुई। राज्य छिन गया, धन चला गया, वनवास मिला, झूठा आरोप लगा, हाथ तक काट दिए गए। लेकिन राजा ने धैर्य और सत्य नहीं छोड़ा। वर्षों बाद शनिदेव प्रकट हुए और बोले, ये दंड नहीं, तुम्हारे अहंकार की परीक्षा थी। क्षण भर में सब कुछ वापस मिल गया। शनि कष्ट देने नहीं आती, वे हमें सही मार्ग दिखाने आती हैं। 7.5 भय नहीं, आत्म सुधार का समय है। शनिवार को स्नान, दान, दीप और सेवा करें। पीपल को जल दें, जरूरतमंदों की सहायता करें और मंत्र जपें, ओम शम शनैश्चराय नमः। पर सबसे बड़ा उपाय है सत्य, ईमानदारी और अच्छी कर्म। याद रखिए, शनिदेव हमारे शत्रु नहीं, हमारे कर्मों के शिक्षक हैं। इस शनि जयंती पर संकल्प लें, हम सदा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जय शनिदेव।